हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बिहार सचिवालय के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 एसके झा सर का बुक से देखने वाले हो। देखिए, आप लोगों को ध्यान रखना है कि अभी दीपावली का टाइम चल रहा है। हो सकता है बैकग्राउंड से पटाखा वगैरह का आवाज़ आए, तो उससे आप इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आप लोगों के लिए बिहार सचिवालय का काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट दिया जा चुका है। जो लोग नए होंगे प्ले लिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। सबसे पहले आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है। तो वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होना है, केंद्र सरकार में रहता है ये। देखिए, अनुच्छेद जो आपका 248 है ना, इसमें अवशिष्ट शक्तियों के बारे में चर्चा की गई है, इसे भी आप ध्यान रख लीजिएगा। नंबर थर्ड बताना है कि आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बेसाल्ट। ध्यान देंगे, बेसाल्ट चट्टान आग्नेय चट्टान का उदाहरण होता है। नंबर 4 है, कह रहे कितने शिक्षकों को वर्ष 2022 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 46 शिक्षक को मिल चुका है। इसके थ्रू 50,000 रुपये का नगद पुरस्कार और एक रजत पदक से सम्मान दिया जाता है टीचर को। भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1962 में भारत में शून्यकाल की शुरुआत हो चुकी है। यह ना दोपहर के 12 बजे स्टार्ट होता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण था। 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, नवीं पंचवर्षीय योजना का रहा था। इसका टाइम पीरियड पूछेगा कब से कब तक, तो 1997 से 2002 तक रहा था। गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर, वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। संस्थापक में परमानंद थे, ये आपके सोहन सिंह थे, लाला हरदयाल रहे थे, ध्यान रखेंगे। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर, 8 सितंबर को मनता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। बताना है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब। मंगल ग्रह को आप लाल ग्रह के नाम से जानते हो। लौह ऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से इसका रंग लाल होता है। फोबोस और डिमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं। पृथ्वी के समान 2 ध्रुव है यहाँ पर, इसे भी ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर, अनुच्छेद 75 के तहत की गई है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, वर्ष 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन और प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। यह एक गैर संवैधानिक सलाहकारी निकाय होता है। भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रुपए की शुरुआत कब की गई। ऑप्शन बी राइट आंसर, मई 2014 में इसकी शुरुआत की गई है, इसे आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में भारतीय मूल की बैरिस्टर कैरेक्सुएला ब्रेवरमैन किस देश की नई गृह मंत्री बनी हैं। ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिए। यहाँ पे आपका देखिए बी होना है ब्रिटेन। यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, लास्ट वाले क्लास में बताया गया था, इस प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताया गया था 1 से 2 दिनों में आप लोगों के लिए करेंट अफेयर्स का क्लास आ रहा है। लेटेस्ट में इस चीज़ की नियुक्ति कहाँ पर हुई है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसके बारे में बता दिया जाएगा। ब्रिटेन में भी आपको पता है सारा कुछ उलट पुलट हो रहा है। ब्रिटेन है, श्रीलंका है, कह सकते हैं आप पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इन सब जगह पर कब क्या हो जाए कहना मुश्किल रहता है। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द 1-2 दिनों में क्लास करेंट अफेयर्स का आएगा। किस देश में किसकी नियुक्ति हुई है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा वो करवा दिया जाएगा। आप लोग अगर देखना चाहेंगे कमेंट करके बता दीजिएगा। हाल ही में नामीबिया से 8 चीते लाए गए हैं, जिसको भारत के किस पार्क में रखा गया है। यहाँ पे नंबर 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, कूनो पार्क, जो कि कहाँ पर, मध्य प्रदेश में है। इको पार्क पूछेगा तो पटना में बताना होता है। इको पार्क ऑप्शन जो ए है। अगर पूछेगा कि ये आपका जो सरिस्का अभ्यारण्य है कहाँ पर, तो राजस्थान आपको बताना होता है। पिंजौर पूछेगा तो चंडीगढ़ में है पिंजौर गार्डन।
कटंगा पठार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर, हीरा रहता है। वर्ष 2021 का APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, डॉक्टर मोहम्मद रोशन को यह मिल चुका है 2021 में। 2020 में अगर पूछेगा तो देखिए 2020 का डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय है ना, जो कि आपके हरियाणा में है, यहाँ के 2 वैज्ञानिक थे, नाम था रश्मि त्यागी और डॉक्टर जतेश काटपालिया, इन दोनों को यह दिया जा चुका है। बताना है कि बिहार में जिले की संख्या कितनी है? ऑप्शन सी 38 जिला। अनुमंडल पूछेगा 101, प्रमंडल 534, ये माफ़ कीजिएगा, प्रखंड जो है वो 534 है और प्रमंडल है बस 9 प्रमंडल है। डॉलेक्स 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कब शुरू किया गया? ऑप्शन ए 22 मई 2006 से इसकी शुरुआत करी गई है। इसमें टोटल 100 कंपनी है और BSE भारत का प्रथम एक्सचेंज है, इसे भी ध्यान रखेंगे। बताना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री का नाम। चलिए इसका जवाब कमेंट करके बताइए तो ठीक है, आप लोग भी जवाब बताया करिए। एक क्वेश्चन का जवाब तो आप लोग दे ही सकते हैं, जिसका जवाब सबसे पहले आएगा सही रहेगा, उसके जवाब को कमेंट में पिन कर दिया जाएगा ताकि सब लोग सबसे पहले उन्हीं का जवाब देख पाएंगे। जिनको जिनको पता हो ज़रूर कमेंट करिएगा। और देखिए क्या करना है यहाँ पे, अगर आपको करना हो लिख सकते हैं या तो 19 या लिख दीजिएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, स्पेस दे करके जो भी नाम होगा उसके बाद आप लिखेंगे ताकि सब पढ़े तो समझ में आ जाए सबको कि क्या जवाब दिया गया है। पल्ली वैसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, केरल में हो जाएगा। बताएं कि लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर LM सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 1986 में किया गया था। डेट पूछ लेगा तो आपको 16 जून बता देना है। बताएं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? ऑप्शन ए राइट आंसर, अनुच्छेद 324 1 के तहत यह हुआ है। नूबियन मरुस्थल कहाँ पर है? ऑप्शन सी राइट आंसर, सूडान में है। यह ना जो सहारा मरुस्थल है इसी का पूर्वी भाग है। इसका अगर क्षेत्रफल पूछ लेता है तो आपको 40,000 वर्ग किलोमीटर बता देना है। बताएं कि वर्ष 2021 के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, TS ठाकुर को। भारत में स्वर्ण रेखा क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, जूट से। प्रथम भोजपुरी उपन्यास नाम है बिंदिया, बिंदिया किसके द्वारा लिखी गई है? रामनाथ पांडे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए नंबर 27 पर। बताना है कि कोरिंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ पर है? ऑप्शन बी राइट आंसर, आंध्र प्रदेश हो जाएगा सही जवाब। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया? ऑप्शन ए राइट आंसर, वर्ष 2009-10 के बीच में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई है। भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ऑप्शन बी राइट आंसर, राजस्थान हो जाएगा राइट आंसर। राजस्थान के बाद कर्नाटक, झारखंड हो जाएगा। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी? ऑप्शन में 11 अगस्त 1942 को। इसमें 7 छात्र की मृत्यु हो गई थी और WG आर्थर नाम ध्यान रखेंगे, इन्हीं के आदेश देने के बाद गोली चलाया गया था। टिटिकाका झील कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए राइट आंसर, बोलीविया एवं पेरू में टिटिकाका झील है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है? ऑप्शन ए राइट आंसर, अनुच्छेद 243 आई आपका सही जवाब हो जाएगा। बताना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर डी, अप्रैल 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी। इंडस्ट्रियल साइंटिफिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, नवी मुंबई में। बताएं कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा
वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों की पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर। 84वां संविधान संशोधन जो कि 2001 में हुआ था, इसके द्वारा 2026 तक लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सीट को चेंज करने का कोई भी तरीका नहीं है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी? ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919 को यह हुआ था। इसके जांच के लिए हंटर आयोग 1919 में बना था, ध्यान रखेंगे। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो यही जनरल डायर रहे थे, जो कि सैनिक को दे दिए थे आदेश गोली चलाने का। इनमें से कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी में शामिल है, बताएं। ऑप्शन सी MTNL नवरत्न कंपनी हो जाएगा सही जवाब। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? ऑप्शन डी राइट आंसर। वर्ष 1930 में स्टार्ट हुआ था। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखी गई है? काफ़ी फेमस नाम। ऑप्शन ए अरुंधति राय के द्वारा। समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा कर सहायक होता है? नंबर 40 का ऑप्शन आप देख ले। अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल आप सही हो, प्रगतिशील सही जवाब हो जाएगा। अखिल भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रकाश पादुकोण को। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का शैशवकाल किस अवधि को कहा जाता है? ऑप्शन ए 1885 से 1905 के समय को शैशवकाल के नाम से आप जानते हो। 1905 से 1915 का अगर पूछेगा तो आप उसे कांग्रेस का उग्रवादी चरण कह सकते हो। गांधी युग 1919 से स्टार्ट होकर जब तक कि स्वतंत्रता मिला तब तक चला था। और कांग्रेस की स्थापना तो आप जानते ही हो 1885 में हुआ था। बताएं कि हाल ही में डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नीरज चोपड़ा। द कोलिएशन ईयर्स किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रणब मुखर्जी के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष का नाम बताएं। दूसरे अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है तो दादा भाई नौरोजी रहे थे, जो कि कलकत्ता अधिवेशन में थे। कांग्रेस टॉपिक आपको दिया जा चुका है घटना चक्र की बुक से, उसे आप जरूर एक बार देख लें अगर इस पर थोड़ा सा भी आपको डाउट हो तो इस टॉपिक पर। भारत में कौन सा राज्य वर्ष 2021 में आम के उत्पादन में सर्वोच्च स्थान पर रहा? 2021 का डेटा पूछा है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर। उत्तर प्रदेश सही जवाब। सूरीनाम की राजधानी बताएं। सूरीनाम की राजधानी पैरामारिबो हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। ये जो है ना सूरीनाम दक्षिण अमेरिका महादेश का उत्तरी तट पर स्थित है, इसे आप ध्यान रखेंगे। बताएं कि यक्षगान लोक नृत्य संबंधित है कहाँ से? ऑप्शन ए कर्नाटक हो जाएगा सही जवाब। पुरुष एकल और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2022 का पुरस्कार किसने जीता? राफेल नडाल। ऑप्शन ए राइट आंसर। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। एजेंडा 21 का संबंध रियो डी जेनेरियो सम्मेलन जो कि आपका 1992 में हुआ था, इसी से संबंधित है। यह सम्मेलन पर्यावरण, विकास, इन सब के मुद्दों पर रहा था। पृथ्वी सम्मेलन, देखिए इसे आप पृथ्वी सम्मेलन या फिर रियो +20 सम्मेलन के भी नाम से जानते हो, यह सब भी ऑप्शन दे सकता है। बताना है कि राग दरबारी जो उपन्यास है ना, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर सी श्रीलाल शुक्र के द्वारा राग दरबारी उपन्यास लिखा गया है। ये ना 1986 में, ध्यान रख लीजिएगा, 1986 में इस उपन्यास पर दूरदर्शन पर एक धारावाहिक भी चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? देखिए इसका गठन 1927 में हुआ था। फरवरी 1928 में भारत आया था और 1930 में इसका रिपोर्ट आ गया था। इसमें 7 सदस्य थे, सभी अंग्रेज थे। कमीशन के अध्यक्ष पूछेगा,
सर साइमन रहे थे, इसी के नाम पर साइमन कमीशन था। बिहार में प्रसिद्ध मंदागिरी मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन डी राइट आंसर, बांका में है। मंदार पर्वत शिखर पर ना 2 मंदिर है, एक विष्णु भगवान के लिए और दूसरा जैन धर्म के लिए है। नंबर 54 है, कौन सा एक व्यावसायिक संगठन है? तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एसोचैम आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यावसायिक संगठन है, स्थापना इसका 1920 में किया गया था। मुख्यालय कहाँ पर है? तो दिल्ली बताना होता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हडसन जल संधि किसको जोड़ती है? ऑप्शन डी राइट आंसर, हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ने का काम करती है। लेब्राडोर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, किस तरह का यह धारा है, क्या बताएंगे? याद करिए, तो आपको गर्म जलधारा यह बता देंगे यहाँ पर। आ जाइए अब साइंस का क्वेश्चन देख लीजिए जरा सा। बताना है कि नींबू की डाइबैक रोग का कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, जस्ता की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है, रोहू फिश किसे कहा जाता है? रोहू फिश आप ध्यान रखेंगे कि ऑप्शन नंबर डी लाबियो रोहिता को कहा जाता है। रोहू फिश लाबियो रोहिता के नाम से जाना जाता है। यह ना मछली जो है ताजे पानी के जल में पाई जाती है। इस मछली के हृदय में पूछेगा कितना कक्ष, तो 2 कक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 बताना है, एक्सरे एक उदाहरण है। ऑप्शन ए राइट आंसर, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण होता है एक्सरे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? 64 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड को आप कृत्रिम हीरा के नाम से जानते हो। बताना है कि निःश्वसन के दौरान वायु उच्छ्वास में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 4% होता है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 68 पर, सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, एसिटोबैक्टर एसिटी के सहायता से तैयार किया जाता है सिरका को। सिरका में पूछेगा तो एसिटिक अम्ल रहता है, ध्यान रखेंगे। नंबर 70, जल सहसंयोजन की ज्यामिति आकार क्या है? ऑप्शन बी टेट्राहेड्रल आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जल सहसंयोजन ना जल सहसंयोजक बंध से बना होता है, ठीक है। आयनिक बंध से ये पूछेगा क्या उससे बना होता है? नहीं, आयनिक बंध से ये नहीं बना होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 73 देखिए, मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है? ऑप्शन सी 60 डेसिबल तक पॉसिबल है मानव के लिए सुनने का, सही मतलब मान सकते हैं आप इसे, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि नाभिकीय विखंडन की खोज किसने किया था? ऑप्शन बी हॉर्न एवं स्ट्रासमन के द्वारा नाभिकीय विखंडन की खोज करी गई थी, और परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। सापेक्षता का सिद्धांत पूछेगा तो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है? ऑप्शन सी अंटार्कटिका को विज्ञान का महाद्वीप के नाम से जानते हो। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप पूछेगा तो अफ्रीका बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? तो 78 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। बताएं कि ऑयल गैस एक मिश्रण है किसका? ऑप्शन बी संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। कौन सा प्रोटीन साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है?
ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोबुलिन सही जवाब हो जाएगा। ग्लोबुलिन ना प्रोटीन जो है ये साधारण प्रोटीन का एग्जाम्पल है। नैनो टेक्नोलॉजी के जनक का नाम, ऑप्शन ए रिचर्ड फैनमैन सही जवाब। किस देश में मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था? ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका में। गन मेटल सम्मिश्रण है, ऑप्शन बी राइट आंसर। तांबा, टीन, जिंक और सीसा का यह बना होता है। पीतल ना तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्रण होता है। सोल्डर टांका जैसे बोलते हैं, फ्यूज, सीसा और टीन का मिश्रण होता है, ध्यान रखेंगे। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, टॉर्च में किस सेल का प्रयोग होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर। शुष्क सेल का प्रयोग होता है टॉर्च में नॉर्मली अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, ध्यान रखेंगे। बैटरी जो होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। साइट्रस तेल निकाला जाता है, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी राइट आंसर। देवदार से निकलता है, ठीक है। देवदार के पेड़ से साइट्रस तेल निकाला जाता है। बताएं कि सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है? सोडा ग्लास, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 98 में बताइए श्वेत रक्त कणिकाओं की औसत जीवन अवधि कितना टाइम का होता है? 5 से 7 दिनों का, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 पर चलते हैं। बताना है कि अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज बना होता है कौन सा? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए सही जवाब। तांबा, टीन एवं सीसा का सम्मिश्रण सही जवाब। 103 में बताना है कि किस तरंग का प्रयोग रक्तविहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। इंफ्रासोनिक तरंग का यूज किया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक सक्रिय तत्व है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। सोडियम जो है सबसे अधिक सक्रिय तत्व है। पूछेगा कि आवर्त सारणी का जनक मेंडलीफ को कहा जाता है। यह जो अभी आपको बताया जा रहा है ना, आवर्त सारणी का जनक वगैरह सारा कुछ का क्लास 1 से 2 दिन में आप लोगों को दिया जा रहा है, उससे आप देख लीजिएगा, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मेंडलीफ ने ना 1869 ईस्वी में अपना आवर्त सारणी दिया था, यह आप ध्यान रखेंगे। और आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मोस्टली को कहा जाता है, इसे भी आप ध्यान रख लेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी आपने बिहार सचिवालय के लिए प्रैक्टिस सेट देखा। आशा करता हूं कि आज का भी क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो देखिए, एक बात ध्यान दे देंगे कि लास्ट वाले प्रैक्टिस सेट यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर जो सेकेंड आपका रहा था ना, उसमें एक सवाल जो था 65 नंबर का विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए कहाँ पर यकृत में संग्रहित होता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर वहाँ पे आपका डी होना चाहिए था, बट वहाँ पे गलती से ए या बी शायद कुछ बोला गया था, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग इस बात को भी समझ ही गए होंगे। और दीपावली का आज सेकेंड डे है, रात का लगभग 11 के आसपास का टाइम हो रहा है और आप लोग फटाके वगैरह की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा सुन ही रहे होंगे। कल सुबह यानी कि अभी जो आप क्लास देख रहे हो 8 बजे के आसपास क्लास आप लोगों के लिए आ गया है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बहुत ही जल्द।